सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण है, वो आरक्षण के ऊपर बहुत बड़ा टिप्पणी किया है और उसमें राज्य सरकार को ये अधिकार दिया है कि आप जाति में वर्गीकृत कर करके और आप उस आरक्षण का निर्धारण कर सकते हैं। इस पर आपका क्या मानना है? इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित है? देखिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले से हमारी दल सहमत नहीं है और हमारी दल को मानना है कि जो भारतीय संविधान में विश्वास रखता है तो इस फैसले से वो सहमत नहीं होगा। लेकिन जो मनु स्मृति में विश्वास रखता है वो निश्चित रूप से इस फैसले पर विश्वास है और हमारा मानना है कि ये फैसला मनुस्मृति का है, ना कि भारतीय संविधान। क्योंकि जनता के बीच में आने के चर्चा कर ले कि आपका आधार क्या है, क्या संविधान आपको इजाजत देता है इस शेड्यूल कास्ट में भी वर्ग निर्धारित किया जाए और उसके आधार से आरक्षण दिया जाए। ऐसा इनका अधिकार नहीं दिया गया है। ये संविधान से बाहर जाकर इस तरह की फैसला इन्होंने दिया है, क्योंकि उनको इस तरह की ताकत हमारे भारतीय संविधान देता है। तो उस ताकत को हमें लगता है कि इन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया है। आप सोच के देखिए कि अगर आप जनगणना देखेंगे भारत का, तो दो जनगणना आप देख लीजिए ना। 1901 से जनगणना आप देख लीजिए 1931 तक। प्रत्येक जनगणना में जातियों की जनसंख्या बढ़ते गई। आप देखेंगे 1901 में तो उसमें 2300 जाति का जिक्र है। जैसे आप अंतिम जनगणना जो जाति जनगणना हुई वो साइमन कमीशन के अनुसार हुआ 1931 में। उसमें अगर आप देखेंगे तो सीधे 3500 जाति का जिक्र किया गया। उसी तरह से फिर जातीय जनगणना हुई तो नहीं, पर किसी तरह से एक बोल चाल की आंकड़ा है, अनुमानित आंकड़ा है कि 6647 जाति का जिक्र हो रही है। लेकिन बाबा साहेब ने जब संविधान लिख रहे थे तो सभी जातियों को 3 भाग में बांट दिया, समूह बना दिया, एससी एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग। अब ये जो जातीय गोलबंदी हुई उससे सबसे बड़ा अगर क्षति किसी को हुआ तो वो क्षति हुआ भारतीय राजनीति में मनुवादी लोगों का, ब्राह्मण ग्रुपों का। क्योंकि लोकतंत्र में जनसंख्या का बड़ा वैल्यू है। अब इन लोग लगातार इस उपाय में लगे हुए हैं कि किस तरह से इन लोगों को पुनः फिर से जाति में बांटा जाए, और ये जजमेंट उसी संघर्ष का ये आगे की प्रक्रिया है। ये फिर से शेड्यूल कास्ट में एक नई जाति बनाने की अभियान है, कोशिश है ये कोर्ट के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि पहली बार शेड्यूल कास्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला आया है जिसको भारत के लोकसभा में नामंजूर किया। जैसे आप लोगों ने 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन का कारण क्या था कि एससी एसटी ने जो दलित अत्याचार अधिनियम है उस पर उसने जो फैसला दिया उसके खिलाफ आंदोलन हुई और भारत के संसद ने उनके फैसला को रद्द किया अपने अध्यादेश लाकर। इसका मतलब है कि देश के जितने जनता हैं वो भारत के जो न्यायपालिका है उसमें उस फैसले से विश्वास नहीं रखती। आने वाला समय में भी देखिएगा कि इस फैसले से भारत के लोकसभा जो है, संसद जो है, इससे सहमत नहीं होगी और इस फैसले को रोकने के लिए, कानून से इसको हटाने के लिए देश के पार्लियामेंट या संसद में आप एक नया अध्यादेश लाई जाएगी। तो मैं इससे साफ कह रहा हूं कि ये शेड्यूल कास्ट को फिर से जाति में बांट के कमजोर करने वाली ये फैसला है।
इससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को नुकसान क्या होने वाला है, इसके बारे में? इससे शेड्यूल कास्ट की नुकसान ये होगी कि आप हमें जाति में बांट रहे हैं। तो जाति में आप किस आधार पर बांट रहे हैं? क्योंकि ये जो जाति बनी है ये छुआछूत के आधार पे है। आप किस आधार पर बांट रहे हैं? तो आप आर्थिक आधार पर बांट रहे हैं। तो जब आर्थिक आधार की बात होगी तब तो फिर आरक्षण समाप्त होगी ना। तो ये आरक्षण समाप्त करने के तो लिए नहीं दिया गया है। तो संविधान आरक्षण समाप्त कैसे हो, इसकी ये पहली प्रक्रिया है, ये पहला चरण है। और हमारे लोगों को, हमारे ही शेड्यूल कास्ट के जो भाई हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारे हित में है, तो उनको हित में नहीं। अच्छा, ये आप सोच के देखिए कि शेड्यूल कास्ट में शिक्षा के विकास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज तक बात किया। ठीक है, आप इसको अलग ही कर दीजिएगा, तो क्या होगा? आईएएस कैसे बनेगा लोग? इंजीनियर कैसे बनेगा? तो बगैर पढ़े हुए बन जाएगा क्या? आप उसको अलग ही कर देंगे तो क्या होगा? बगैर पढ़े हुए, जैसे अभी जीताराम मांझी का बयान आया, चीफ जस्टिस से लेके आईएएस से लेके आईपीएस तक का जिक्र किया। तो भाई पढ़ेंगे तब ना। अगर ठीक है आपका टोला अलग ही कर देता है उस जजमेंट के अनुसार से बिहार सरकार, तो उसमें क्या होगा कि आप बगैर पढ़े लिखे ही आप मास्टर बन जाएंगे? पढ़ना जरूरी है ना। बात रही कि अगर आप वर्गीकृत नहीं करते हैं, क्रीमी लेयर लाते हैं, तो क्रीमी लेयर में ही नहीं लाइएगा आप कि भाई 8 लाख वाला या 7 लाख वाला के नहीं होगा। तो जो 7 लाख से जो नीचे है उसको भी जो नौकरी होगी तो शिक्षा के आधार पर ही होगा ना। अगर आप शिक्षा के लिए अगर आप लाते हैं कि हम 4 जाति छोड़ के सभी जाति जो शेड्यूल कास्ट के हैं उसको हम प्राइवेट संस्थान में जो है, जैसे डीएवी स्कूल है और भी बहुत से क्रेन स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, इस सारे स्कूल में हम फ्री व्यवस्था करा देते हैं और इसको जो है हम उच्च शिक्षा हम फ्री में देंगे, तो अच्छी बात हो जाती है ना। तब आईएसयू बन सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली आरक्षण करने से कि इतने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं कि बिना पढ़ा लिखा लोग आईएएस बन गए। इस पर तो जिक्र नहीं ना हो रहा है कि अगर आप अलग ही कर देंगे तो क्या आईएएस बनने का क्राइटेरिया क्या होगा उसके लिए। तो ये सीधा सीधा समाज को खंडित करने का है ताकि इनकी एकता ना बने। क्योंकि अभी बिहार में जनगणना हुई, जातीय सर्वे हुआ, उसमें 20% से ऊपर शेड्यूल कास्ट आ गया। तो इन लोग को लग रहा है कि इतनी बड़ी आबादी अगर हो गई और ये अगर एक हो जाएगा तो ये शासक बन सकता है। और अगर शासक बन गया तो फिर संविधान जो कह रहा है वही लागू होगा। अगर वो लागू हो गया तो क्या होगा? इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लागू हो जाएगी तो सब एक समान हो जाएगा। तो फिर हमारी मंद बुद्धि बेकार लोग राज कैसे करेंगे? क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टि से आप देखिए ना इनको। तो यहाँ के जो अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं उनको इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, अभी अनुसूचित जाति के वर्ग पर हम हमारी दल का जो ये मानना है कि अनुसूचित जाति में कुछ लोग हैं जो विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग इनको स्वागत भी कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हम चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट के जो दो धड़ा जो बढ़ते जा रही है वो आपस में, हमारी दल यही निवेदन करता है या प्रयास भी करेगी कि पहले हम लोग दोनों बैठ के इस अध्यादेश को, ये इस जजमेंट को समझ लो, है कि नहीं, इस जजमेंट से समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर हम दोनों समझ जाते तब तो मुकाबला करना आसान हो जाएगा। अगर हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर हम जजमेंट के विरोध में रहेंगे और हमारा ही भाई जजमेंट का पक्ष में रहेगा। और यही तो वो चाहता है, यही वो चाहता है, तो वो मकसद में कामयाब हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस पर कोई जल्द हमारा दल जो है एक्शन लेने वाला है। हम पहले इस पर बौद्धिक चर्चा करेंगे हम अपने लोगों के बीच में और इस पर जो सहमति बनेगी वही हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, बिहार में नीतीश कुमार ने भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को पहले महादलित में वर्गीकृत, सॉरी ये दलित का है, और दलित को फिर महादलित में इसको बांटा। तो वर्गीकरण यहाँ भी हुआ था, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई ना तो आंदोलन हुआ, ना तो कोई दलित चिंतक या कोई दलित समाज सेवी या ना तो कोई दलित नेता इन प्रकार की चीजों पर किसी भी प्रकार का विरोध जताया।
तो क्या हम इसको इसी रूप में समझ सकते हैं जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने किया, इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है? देखिए, इस तरह की घटना या इस तरह की सरकार का निर्णय वहीं हो रहा है जहां पर शेड्यूल कास्ट जागरूक नहीं है। अगर आप कहेंगे कि बिहार में शेड्यूल कास्ट जागरूक हैं या तो यहाँ बड़े-बड़े लीडर हैं, तो वो लीडर जो है, वो लीडर आप ये नहीं कह सकते कि वो सैद्धांतिक लीडर हैं, वो नीति सिद्धांत वाले लीडर हैं, वो सिर्फ पद वाले लीडर हैं। उनको कुर्सी कहीं से मिल जाए, उसी के लिए वो चिंतित रहते हैं, उसी के लिए उनको संघर्ष है। यहाँ कोई अम्बेडकर विचारधारा वाला, संविधान को समझने वाला यहाँ कोई लीडर नहीं था, इसलिए नीतीश कुमार के इस फैसले को विरोध नहीं हुआ। इसका कोई चुनौती कोर्ट में नहीं दिया। और इसी तरह के फैसले जो है आगे चल के एक कानून के रूप में बदल जा रही है, या तो और लोगों की मनोवृत्ति में इस तरह के आता है, इसको तोड़ना आसान है। तो ये नीतीश कुमार ने जो किए थे वो गलत किए थे, और ये उसी का दुष्परिणाम कह लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्णय लिए है पंजाब के केस के मामले में। ये जो जजमेंट आया है एससी एसटी के खिलाफ में, तो जो जज ऐसा जजमेंट दिए हैं उनका योग्यता का आधार क्या है? जबकि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो हमेशा कहती रही है कि यूपीएससी की तरह जजों की नियुक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन जज बहाल हो रहे हैं कैसे? कॉलेजियम सिस्टम से। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हमारी पार्टी एक दो बार आंदोलन भी की है। हम चाहते हैं कि जज की जो है आयोग गठित हो, है ना, और आयोग के द्वारा इन लोगों की परीक्षा ली जाए और परीक्षा के बाद जज बनाए। लेकिन यहाँ तो उत्तराधिकारी सिस्टम है, बापे बेटा मिलकर बैठेगा और हाँ, बाप बेटा, उसको बाप बेटा कहिए ना, वो बाप बेटा है, एक जाति और एक बाप बेटा, एक कुल खानदान बैठ गया और कौन होगा जज, अपने में ये कर लिया। तो ये लोकतंत्र का सबसे कमजोर कड़ी जो है ना भारत के न्यायपालिका साबित हो रही है, क्योंकि इनकी कोई जजमेंट जो है घुटने टेक दे रही है। अभी देखिए ना, इसी पर 2001-2 में शायद जजमेंट आई है, 5 जजों का जजमेंट है, जिसने ये खारिज किया था कि नहीं, इसमें शेड्यूल कास्ट में कोई क्रीमी लेयर नहीं हो सकती, कोई वर्गीकृत नहीं हो सकता, क्योंकि 341 जो बनी है, सूची जो बना है शेड्यूल कास्ट का, वो छुआछूत के आधार पर है, तो इसमें नहीं होगा। अब इसको बदलने के लिए 5 किया, तो 5 के बाद अब 7 जजों की बेंच लाई गई। अब इस 7 जजों का जो बेंच बैठा, उसमें 5 जो जज है उसका जजमेंट को बदल दिया गया, यानी 5 को जो थे मूर्ख थे, वो मूर्ख थे, महामूर्ख थे। अभी 7 को जो थे, यानी बहुमत यहां लाया गया। यहाँ बहुमत का फैसला है, ना कि तर्क का फैसला है। तर्क का फैसला नहीं है ये बहुमत का। अगर तर्क के फैसला होता तो 5 जज भी वही कहते जो ये इन लोग कह रहे हैं, पर उसका फैसला को बदलने के लिए बहुमत सिद्ध किया गया, और ये बहुमत का फैसला है।